तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि डेव के टीचर और माइक के फादर उन दोनों को होली सिटी के कंपटीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें उन दोनों को एक ऐसा ट्रेजर मिल सकता था जो उन दोनों का कर्ज हटा सके। तो ये जानने के बाद वो दोनों वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम होली सिटी को देखते हैं, जहाँ एक पब्लिक प्लेस पर माइक स्ट्रीट परफॉर्मर्स के साथ परफॉर्म कर रहा था। साथ ही डेव भी उस परफॉर्मेंस को देख रहा था, लेकिन उन दोनों को ही एक दूसरे के वहाँ होने का पता नहीं था। तभी वहाँ किसी रॉयल बंदे की पालकी आने लगती है, जिसके बीच गार्ड सभी लोगों को रास्ते से हटने को कहते हैं। तो वो सभी डर के मारे घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, लेकिन डेव उस पालकी को ही देखे जा रहा था। तो एक बंदा डेव को भी नीचे बैठने को बोल देता है। उसी वक्त एक स्ट्रीट परफॉर्मर एक बीस्ट के नीचे आने वाली थी, पर माइक उस स्ट्रीट परफॉर्मर को राइट टाइम पे बचा लेता है और उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए अपना लाइटनिंग अटैक बना लेता है, लेकिन डेव उसे पकड़ लेता है। तो उस पालकी के जाने के बाद माइक गुस्से में डेव का मास्क हटाता है। जहाँ जब उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं। अब माइक गुस्से में डेव से कहता है कि तुमने मुझे उस डीमन को क्यों नहीं मारने दिया, जिस पर डेव कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बीस्ट तुम्हें मार देता, क्योंकि ये दुनिया एक जंगल की तरह है जहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन का ही राज होता है। तो माइक उसे बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे डरपोक लोग भरे पड़े हैं। ये सुन के डेव माइक की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो माइक भी उसे बोलता है कि मैं भी तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर मेरी बुरी किस्मत मुझे तुमसे हर बार मिलवा देती है। थोड़ी देर बाद होली सिटी के नोटिस बोर्ड पर उस कंपटीशन का नोटिस लगा दिया जाता है, जिसके लिए माइक और डेव यहाँ आए थे। अब डेव उस नोटिस को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में प्राइज के तौर पर एक ऐसा ट्रेजर भी है जिससे बहुत सारे कर्सेस हटाए जा सकते हैं। तभी वहाँ माइक भी आ जाता है और डेव को वहाँ देखकर समझ जाता है कि डेव भी इस कंपटीशन में पार्ट लेने आया है। इसलिए वो डेव से कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्ट लेने आए हो तो वापस चले जाओ, क्योंकि इस कंपटीशन को जीतकर वो ट्रेजर मैं ही लेने वाला हूँ, जिससे सारे कर्ज हट जाते हैं। तो ये सुनकर डेव अपना हाथ ऊपर करने लगता है, जिसे देखकर माइक डर जाता है। लेकिन डेव माइक को नोटिस बोर्ड का एक रूल दिखाता है, जिसमें लिखा था कि उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए कैंडिडेट्स को डुअल्स में ही पार्टिसिपेट करना होगा। तभी डेव माइक को बेवकूफ बोलता है, क्योंकि उसने ये रूल नहीं पढ़ा था। ये सुन के माइक गुस्से में डेव से कहता है कि एक बार मेरे ऊपर से ये कर्ज हट जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर डेव माइक की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से माइक और भी चिढ़ जाता है। लेकिन उसे तभी याद आता है कि वो किसी को अपने साथ नहीं लाया है, इसलिए वो डेव को मक्खन लगाते हुए कहता है कि हम दोनों को ही उस कर्ज से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो कर्ज हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम डाल सकता है। इसलिए तुम मेरे साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लो, ताकि हम दोनों मिलकर उस ट्रेजर को हासिल कर सके। पर डेव उसे वीक बोल के साथ में डुअल करने से मना कर देता है, जिस पर माइक चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं ब्लू डोमेन का एक जीनियस हूँ और मेरे पास कई सारी एलिमेंट पावर्स हैं, तो मैं वीक कैसे हो सकता हूँ। तो डेव उसे कहता है कि तुम अपने माइंड से बहुत वीक हो। ये सुन के माइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव उस अटैक से बच जाता है, जिसके बाद ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी गलती से ये दोनों एक कांटेदार फ्रूट को मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के हाथ सूज जाते हैं। अब माइक डेव से बोलता है कि तुम डुअल करने के लिए क्या चाहते हो, जिस पर डेव उसे कहता है कि मुझे जीतने पर सारे ट्रेजर्स चाहिए। तो माइक ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। अब वो दोनों उस कंपटीशन में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए चले जाते हैं, जहां एमा भी उन दोनों को वहां देख लेती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो दोनों एक साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। आगे माइक रहने के लिए एक टेंट खरीद लेता है, लेकिन डेव ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए वो माइक के टेंट के बाहर बैठकर मेडिटेट करने लगता है। ये देखकर माइक डेव को चिढ़ाने के लिए उसे कहता है कि मेरा टेंट बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें मखमली बिस्तर लगा है, पर डेव माइक की बातों पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद माइक को पास के एक होटल से अच्छे खाने की खुशबू आती है, तो वो डेव से भी वहाँ चलने को पूछता है, लेकिन डेव अपना लाया हुआ एक बिस्किट ही खाने लगता है। ये देखकर माइक अकेले ही उस रेस्टोरेंट में चला जाता है और ऐसे खाने लगता है जैसे कि उसने 7 जन्म से कुछ ना खाया हो। तभी वहाँ एमा आ जाती है, तो माइक उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ फिर से लड़ने आई हो। तो एमा माइक को वाइन देते हुए बोलती है कि मैं तो तुमसे लास्ट टाइम के लिए माफी मांगने आई हूँ, जिस पर माइक एमा से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे उस वॉरियर ने मेरे साथ उस दिन क्या क्या करा था। ये सुन के एमा उसे कहती है कि प्लीज उसे माफ कर दो और बदले में मैं तुम्हें आज खाने की ट्रीट देती हूँ। ये सुनकर माइक बहुत सारी डिशेस खाने के लिए मंगा लेता है। तभी एमा चालाकी से माइक से पियरलेस बीट के बारे में पूछती है, जिस पर माइक गलती से एमा को कर्ज के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है और
वहाँ रखे खाने की तारीफ करने लगता है। इसके बाद एमा माइक से पूछती है कि डेव और वो दोनों एक साथ कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रहे हैं। तो माइक एमा से कहता है कि डेव ने उससे गिड़गिड़ाते हुए साथ में पार्ट लेने के लिए मदद मांगी थी, इसलिए माइक बस डेव के साथ डुअल करके डेव पर एहसान कर रहा है। और बस ये बोल के माइक और बहुत सारा खाना पैक करवा के वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से एमा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चला था, पर फिर भी उसे खाने के इतने सारे पैसे पे करने पड़ गए थे। लेकिन एमा को उन दोनों पर शक हो गया था। रात को माइक इतना सारा खाना खाने के बाद अपने टेंट में आराम करने लगता है और डेव टेंट के बाहर बैठा था। तभी उसके पास एमा आ जाती है, जिसकी आवाज से माइक भी उठ जाता है और उन दोनों को जंगल में जाता देख उल्टा सीधा सोचते हुए उनका पीछा करने लगता है। इधर एमा डेव से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों उस कंपटीशन को जीतकर मिलने वाले ट्रेजर से किसी कर्ज को हटाना चाहते हो। तो ये सुन के डेव समझ जाता है कि एमा वहाँ पियरलेस बीट के बारे में जानने आई है, इसलिए वो एमा से कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो क्योंकि मैं पास वाले तालाब में नहाने जा रहा हूँ। ये सुनकर एमा गुस्सा हो जाती है, पर उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। ये सब माइक भी झाड़ियों में छुपकर देख रहा था। इसके बाद डेव नहाने के लिए तालाब में चला जाता है। तभी माइक के ऊपर कुछ गिर जाता है, जिससे डर के माइक पानी में कूद जाता है और उल्टा डेव से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, पर डेव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद माइक डेव से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम एमा से प्यार करते हो क्योंकि वो बहुत रिच और सुंदर है, जिस पर डेव उसे वीक कहते हुए ये सब सोचने से मना करता है। ये सुन के माइक डेव को अपनी मसल्स दिखाते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें वीक लगता हूँ। तो डेव उसे फिर से बताता है कि तुम दिमाग से वीक हो। ये सुनकर माइक गुस्सा हो जाता है और डेव पर अटैक करता है, लेकिन डेव उससे पहले ही पानी से बाहर आ जाता है और जाते हुए माइक से कहता है कि तुम्हें ये सब छोड़कर उस कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमें उसे किसी भी हालत में जीतना होगा। ये सुन के माइक भी कंपटीशन के बारे में सोचने लगता है। इधर हम टेंट से थोड़ी दूर एमा को देखते हैं, जो अपने वॉरियर से उन दोनों पर नजर रखने को कहती है क्योंकि उसे उन दोनों पर पूरा शक था कि वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। और एमा के इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।